जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन आज एक ज्योतिष का ऐसा सूत्र हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में हो, आपको खुशी मिले, आपके बच्चों की कुंडली में हो तो अपार खुशी आपको मिलेगी। क्या? कुबेर योग। नामी जिसका क्या है? कुबेर। जिन जातकों की कुंडली में ये योग होगा वो कुबेर के समान धनपति होंगे, लक्ष्मीपति होंगे। अत्यधिक धन उनको अपने आप मिलता चला जाएगा। अब आप कहेंगे अपने आप कैसे मिलता है? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं, ध्यान से आपको सुनना है। पहले आज का हम पंचांग बता दें। 23 जनवरी सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2080, पौष मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा कैसे व्यक्ति के जीवन में धन आता। यहाँ मैं आपको कोई जादू टोना या टोटका नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये समझा रहा हूँ। अगर किसी की कुंडली में, हॉरोस्कोप में ये योग हो तो आप बेधड़क उसे कह सकते हो या देख सकते हो, उसके जीवन में लक्ष्मी आएगी ही आएगी, धन आएगा ही आएगा। अब साहब कैसे आएगा? आप कहेंगे अगर व्यक्ति जॉब ना करे, मेहनत ना करे, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये कुंडली जो होती है ये पूर्व जन्म का गणित होती है। उस व्यक्ति ने, हम सनातन धर्म में जन्म मरण को मानते हैं, हम करनी भरनी को मानते हैं, हम पाप पुण्य को मानते हैं और प्रारब्ध को हम मानते हैं। यानी कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए होते हैं, उसका क्रेडिट उसको अगले जन्म में मिलता ही मिलता है। वो मिलता है कुबेर योग के माध्यम से। जिस जातक की जन्म पत्रिका में ये योग होगा वो व्यक्ति धीरे धीरे शनै शनै एक बहुत अच्छी लक्ष्मी का स्वामी होगा, अर्थात धनपति होगा, कुबेर के मानिंद हो सकता है। लेकिन ये 3 ग्रह शुभ स्थिति में होने चाहिए। और किस भाव में होने चाहिए आप जाने? यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में कितने भाव होते हैं? 12 खाने, 12 पार्ट होते हैं। तो किसी भी जातक के पंचम भाव में शुभ स्थिति के बृहस्पति हों, किसमें? पंचम भाव में शुभ स्थिति के बृहस्पति हों, शुभ स्थिति के नवम भाव में चंद्रमा हों और तीसरे भाव में शुभ स्थिति के सूर्य हों। कौन कौन से ग्रह मैंने बताए? बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य। इन भाव में हों और कोई कुटिल ग्रह या पापी ग्रह की इन पर दृष्टि ना हो। तो ये तो आप नहीं देख पाओगे, पर इतना तो देख सकते हो कि मेरे पंचम भाव में बृहस्पति हैं, है ना। इतना तो आदमी देख ही लेता है, मेरे इस भाव में ये ग्रह हैं। इतना भी यदि आपको गणित आ गया और उस गणित में आपने देखा कि पंचम में आपके शुभता स्थिति के बृहस्पति चले गए, नवम में आपके चंद्रमा चले गए और तृतीय भाव में, जिसको हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, उसमें आपके सूर्य विद्यमान हो गए, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धन का स्वामी होता है, संपत्ति का स्वामी होता है और बहुत सुख से वो उस धन को भोगता है। लेकिन हाँ, धन, संपत्ति, लक्ष्मी उस व्यक्ति के जीवन में शनै शनै धीरे धीरे बढ़ती है। अब जैसे आप, ये मैं सब ज्योतिष बंधुओं के लिए कार्यक्रम लेकर के आता हूँ ज्योतिष पाठशाला में। आप किसी की कुंडली देख रहे हो और आपने देखा ये योग उसकी कुंडली में है और वो व्यक्ति की उस समय माली हालत, स्थिति नहीं है, अच्छी नहीं है, और या उसकी जॉब नहीं है या व्यापार उसका लड़खड़ा के चल रहा है या कमज़ोर चल रहा है, आप सुनिश्चित रूप से उसे कह सकते हो कि आने वाला समय बहुत शीघ्र ऐसा प्रारंभ होगा कि एक बार लक्ष्मी आज आपके घर में आना शुरू होगी, रुकेगी नहीं। जीवन के अंतिम क्षण तक, जीवन की अंतिम सांस तक ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सुंदर तरीके से धन आता है। आता तो देखो सबकी मेहनत से ही है, लेकिन मेहनत तो सब करते हैं, फिर किसी के पास नहीं भी आता है। जॉब सब करते हैं, किसी की प्रमोशन नहीं हो पाती है ना। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत गधा भी करता है, मेहनत शेर भी करता है। शेर जंगल का राजा है, सोता रहता है, ऊँघता रहता है, जंगल का राजा है। गधा बेचारा बोझा ढोता है, वजन ढोता है, फिर भी राजा नहीं है। तो भैया देखो फ़र्क तो है। हालांकि गधा मेहनत ज़्यादा करता है, लेकिन स्मार्ट गेम कौन खेल जाता है? शेर खेल जाता है। तो कहने का भाव कि अगर ये ग्रह किसी की कुंडली में है तो उसको बहुत अच्छे से जीवन में बहुत कुछ उसको प्राप्त होने वाला है। ये खुशी की बात है। तो बेटा ये छोटा सा योग था, अपनी नोटबुक में, डायरी में लिख लेना,
तुरंत देखना अपने बच्चों की कुंडली में कहीं ये योग तो नहीं, अपनी कुंडली में देखना। थोड़ा थोड़ा सीखो किसी भी विद्या को, किसी भी चीज़ को जीवन में थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, काम आएगी। हम अपनी बात बता रहे हैं, जब हमारा ये सफ़र शुरू हुआ ज्योतिष का, बचपन से कह सकते हैं हम रहे होंगे 5th क्लास में, या 5th से और बड़ी क्लास मान लीजिए 7th 8th में, 9th तक मान लीजिए, हमें अनायास ही इन विद्याओं का शौक़ रहा और हम सीखते चले गए, योग जुड़ते चले गए। तभी तो आपसे कहते हैं, हमें भी नहीं पता था भाई, हमें तो यही था कि परिवार का जोर था कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जाना, मेहनत कर रहे थे अपनी जॉब के लिए और किया भी बहुत कुछ, लेकिन अंततः हमें इस विद्या में ही आना पड़ा, है ना। हमारा ये एक मन भी था, हमारा इसमें शौक़ भी था। तो कहने का भाव, कोई चीज़ कभी वक्त पे पढ़ ली जाए, सीख ली जाए, कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। कई बार सोगा कहते हैं ना, खोटा सिक्का भी बहुत काम आता। इसलिए बेटे ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। देवी माँ की कृपा हम सबके ऊपर बरसे, भगवती की कृपा से हमें सुंदर ज्ञान की प्राप्ति हो। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ज्योतिष के छोटे छोटे योग हैं, और यदि आपको ये छोटे छोटे योग भी याद हो गए तो एक दिन आपकी डायरी में एक अच्छे खासे योगों का संकलन बन जाएगा, जो आपको एक बहुत अच्छा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति ज्योतिष में बना सकता है। तो आप अपनी डायरी में नोट कर लिया करें, और आने वाले समय में और बहुत सारी बातें हैं हम आपको देंगे। और जो हमें अध्यात्म रूप में सुनना चाहते हैं, गुरुजी के रूप में सुनना चाहते हैं, मास्टर जी के रूप में सुनना चाहते हैं, तो आप सबके लिए भी पिटारा भी खोलने वाले हैं। बहुत सारी कार्यक्रम आपको भी देने वाले हैं। तो बहुत लंबे समय से ज्योतिष के कार्यक्रम नहीं दिए थे, इसलिए उन लोगों को भी थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना पड़ता है। 6-7 महीने हो गए थे हमें ज्योतिष के ऊपर कार्यक्रम ढंग से बोले हुए, है ना। तो अभी 2-4 दिन की बात है, फिर हम अध्यात्म विद्या के ऊपर और ज़ोर शोर से आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।